जो LIC दुनिया का इंश्योरेंस करती थी, उसने खुद का इंश्योरेंस भूल गई थी। वो कल खत्म हो गई भाई साहब, सही बताते हैं यार ये। हाँ, ये खत्म करने पे तुले हुए हैं दोनों, सही बता रहा हूँ। ये अमित शाह, अच्छा हमारा 2-3 अवतार हैं यहाँ पे, हम स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, लोग वहाँ देखते हैं और वो इस चक्कर में मुझे नहीं देखते हैं। कब मेरा फोटो आ जाए इस पे और मैं हंसते हुए दिख जाऊं, इसलिए देखते लिए। बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग। रमेश भैया बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा बुलाया। मतलब आपने अगर इस 2 कवियों के बाद हमें शॉल नहीं दी होती तो हम निपट गए होते भाई साहब। मैं सही बताता हूँ, मैं पेमेंट लेने आया ही नहीं था, मैं शॉल लेने आया था भाई साहब, दे दिया है आप लोगों ने। मैं सही बताते हैं, पीछे वाले क्या अच्छे लोग हो यार आप लोग। मतलब भगवान का नाम क्यों आए हो आप लोग, मतलब हद हो गई यार। हाँ क्यों आए हो बताओ ना, क्यों आए। एक बार पूरा पांडाल हाथ उठा करके ताली बजा के बताए कि इस हाथ ठंडी वंडी ने जोरदार ताली बजाए। बहुत अच्छे दिन है, इतने लोग हैं। नरेंद्र मोदी ऐसे ही ताली बजवा करके टैक्स काटते हैं। हाथ उठा के ताली बजाओ, कट गई। ले क्या कमाल का प्रधानमंत्री है भैया हमारा। हाय 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 हाय। पहले कहते थे ना खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब उनका नारा बदल गया है। अब वो बोलते हैं न सोया हूं न सोने दूंगा। भाई साहब क्या क्या काम कर रहे हैं यार, मतलब हद हो गई है यार इन लोगों को। अच्छा एक हमारे यहाँ मेरे को लोग बोलते थे प्रधानमंत्री 5 बजे उठ जाता है। मैं सोचता था ना बीवी है ना बच्चे हैं, करते क्या होंगे उठ करके। लेकिन जब महाराष्ट्र में 5 बजे देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली तब मैं समझ गया कि यही वाला काम 5 बजे करते हैं भाई साहब, और कोई काम नहीं। ताली कमजोर है यार, आपको मैं खोल करके मानूंगा, टेंशन न लो। हाँ आएगा आएगा। हाँ, हाँ, हाँ। जो महिलाएं ज्यादा मेकअप करके आई वो धीरे धीरे हंसें। हाँ, आप अभी रूम में पहुंचो, पति पहचानने से इनकार कर दे कि गई तो ये वाली नहीं थी यार, आई है गलत कहाँ से आ गई है भाई साहब, मैं सच बताता हूँ। हाँ हाँ सर, अभी आप खुले नहीं हो, मैं खोल के जाऊंगा। देखो टेंशन लेना नहीं, मैं दुबला पतला जरूर हूं लेकिन मैं जियो का सिम हूं, नेटवर्क भरपूर पकड़ता है भाई साहब, सही बताता हूं आप लोगों को। अभी तो फाइबर लॉन्च हो गया है, बहुत अच्छा है, बहुत इस किनारे के लोग भी बहुत अच्छा है। मतलब साथ साथ आपको क्या बताऊं, ये लोग प्यार व्यार सुना रहे थे, ये नौजवान लड़के हैं। मैं दुनिया में कहता हूं कि लव मैरिज करो, हाँ लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज बंद होना चाहिए। ध्यान से सुनोगे मजा आ जाएगा। लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक डिफरेंस है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है, अपनी। अरेंज मैरिज में भगवान जानी किसकी मत्थे आ जाए। जो भुगत रहे हैं वो समझ ही रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं भाई साहब। लव मैरिज करो यार। अरे और अभी आप खुले नहीं हो, बड़े मन के साथ बताता हूं, जिसने प्रेम किया वो सुखी रहा। कृष्ण ने प्रेम किया, वृंदावन में रहे। राम ने विवाह किया, वन में रहे 14 साल। शंकर ने शादी की, तांडव करना पड़ गया भाई साहब। ये तो गनीमत है शाह साहब कि ये लड़कियां लड़के देखने नहीं जाती, वरना कहती इसी डिजाइन में एक और दिखाना। जोरदार ताली बजाओ यार, मैं काम कर रहा हूं। बहुत अच्छा, 5 स्टार बन जाए। अरे यार इनकी तो भगवान कसम बताते हैं, हमारी भी एक बार शादी हुई। जिसकी एक बार होती है वो घर में रहता है, जो जबरदस्ती करता है वो जोधपुर रहता है। हाँ समझा करो धीरे धीरे। अब हम खड़ गए। बीना मेरी दीदी हैं, बीनिका जी, क्या बढ़िया संचालन कर रही थी, इतना मीठा बोली। आशा करता हूँ घर में भी इतना ही मीठा बोलती होंगी। हाँ लेकिन एक बात बताऊं, आप लोग मारवाड़ी लोग हैं, मारवाड़ी आदमी वो होता है जो मिस कॉल के बाद भी बैलेंस चेक करता है। मेरा दावा है शाह साहब, जिस गाड़ी से आप बंबई में आए होंगे, स्टेपनी के ऊपर भी एक आदमी बिठा के लाए होंगे। कोई सीट खाली नहीं जानी चाहिए भाई साहब, सही बताता हूं आप लोगों।
दुनिया में आपसे बढ़िया बिजनेसमैन कोई नहीं, कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन ये महिलाएं हैं, हा, इनको जो दो डबल करके देती हैं। इन्हें मुस्कुराहट दो, ठहाका कर देती हैं। इन्हें अन्न दो, भोजन बना करके देती हैं। इन्हें घर दो, मकान दो, घर बना के दे देती हैं। ये महिलाओं को जो दो डबल करके देती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें अगर छोटी मोटी तकलीफ दो, भगवान कसम जो आपको मिलेगा ना, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। हाँ, हम जानते हैं ना। देखिए एक बात बताऊं, देखो दुनिया कहती है पुरुष प्रधान देश है, पुरुष प्रधान, गलत बात है। पुरुष प्रधान देश नहीं है, यह स्त्री प्रधान देश है। आप कभी सब्जी मंडी जाओ, फल मंडी जाओ, देखिए सारी सब्जियां स्त्रीलिंग, सारी सब्जियां, भिंडी, धनिया, मिर्ची, मेथी, सब स्त्रीलिंग। हमारे नाम पे कद्दू, करेला, बैगन, साला कोई इज्जत की सब्जियां तक नहीं हमारे नाम पे, और पुरुष प्रधान देश है। हाँ, आप फूल मंडी जाओ, फूल मंडी, जूही, चंपा, चमेली, हमारे नाम पे, गेंदा, रोड पे फेंके रहते हैं भाई साहब, हम किलो के भाव बिकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं आप मारवाड़ी लोग हैं, भारतीय लोग हैं। भारतीय आदमी की आदत होती है कि वो सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहा हो, तभी भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक वो अक्षत फूल नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो ठीक से सुन ही नहीं रहा होता है। अगर 3 साल पहले आपने मुझे ठीक से सुन लिया होता, 30 साल आपके 50,000 रुपये बच गए होते, तो मैं आपको बता दिया करूंगा कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ। वहीं ताली ठोकना, मेरी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी इज्जत रह जाएगी, कोई तनाव पालना ही नहीं, अध्याय समाप्त हुआ। हाँ, एक अंग्रेज आया, शाह साहब मेरे हिंदुस्तान, 14 मतलब कितने पुण्य के काम करते हैं, मंदिर इतना बड़ा बना दिया, ये सब बना दिया। एक बार तो शाह साहब, एक आदमी मेरे पास आए, शॉली मंच पे खत्म, तो अगले ने 10 तोले का चैन डाल दिया मेरे गले में। मैं खुश आज भी भगवान से मना रहा था कि अगर आज शॉल खत्म हो जाती भाई साहब। बाद में पीछे देखा तो रमेश भैया ने 4 शॉल रखी थी, बोला बेटा आज नहीं मिलेगा तुझे, मेरी किस्मत खराब है। अध्याय समाप्त हुआ। मैं ठीक कर दूंगा, देखिए आनंद लीजिए। मैं अध्याय समाप्त बोलूं वही ताली ठोकना, कोई दिमाग मत लगाओ। ठंड में क्या जरूरत है दिमाग लगाने की, हाथ चलाओ, हाथ चलाओ। देखो बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, क्या मुस्कुरा रहे हैं। बुजुर्गियत मुस्कुराती है तो मुझे अच्छा लगता है। ये लोग बैठी हुई हैं, सब प्रेम सुना रहे हैं। मेरा दावा है जो लोग प्रेम में असफल हो जाते हैं वो प्रेम गाते हैं, और जो सफल हो जाते हैं वो शादी करके घर में रहते हैं। ये असफल लोग हैं, मैं सफल आदमी हूं। ये मैं सफल आदमी, ये पीछे जल रहे हैं मेरे से। हाँ, जब देखिए शाह साहब आप होंगे बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े आदमी होंगे। घर जाते ही पत्नी एक सवाल पूछती है, क्या बनाऊं? तो मेरे जैसा पति बोलता है, 3 साल से बेवकूफ बना ही रही है, अध्याय समाप्त हुआ, आज कुछ बनाई दे। नहीं बताइए मैं क्या बनाऊं? आलू गोभी बना दे, बच्चे नहीं खाते। भिंडी बना दे, दादाजी को पसंद नहीं है। दाल फ्राई कर दे, लो कल ही तो बनाई थी। लास्ट में शाह साहब वही खाना पड़ता है जो पहले से बना के रखा हुआ है। लेकिन भक्त लोग ऐसा, क्या बताऊं यार। अच्छा अमित शाह साहब, वाह 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 वाह, क्या कमाल के। अभी वो गुजरात में इलेक्शन हुआ तो वोट डालने गए, तो ईवीएम मशीन ने अमित शाह जी को बोला, सर आपको आने की क्या जरूरत थी, आप कह देते हम खुद ही पड़ जाते। मतलब क्या हाल हो गई है यार, क्यों आए आप? इतना मोटा शरीर लेकर के क्यों चल करके आए हैं आप? सर बताइए ना। योगा का प्रमोट कर रहे हैं यार, खुद की हालत देख लो। गृह मंत्री, ऐसा लगता पूरा गृह उनके शरीर में ही बैठा हुआ है साहब। बताते हैं, आनंद लीजिए। हाइट वालों से सर हम हमेशा परेशान रहे। हम 2007 में आए जब, तो ये चैनल वाले आ गए। एक हमारे गुप्ता जी थे, उनका देहांत हो गया था। हम टीवी में आए थे तो पत्रकारों ने बोला इनको कंधा दे दो। अब गुप्ता जी 80 किलो के, अब हम कंधा देने गए तो हमारी हालत क्या होगी आप सोच लीजिए। इन अखबार में छपना था,
हाँ हाँ, अरे आएगा, अभी हम खुद ही खोलेंगे, चिंता क्या कर, धीरे धीरे। आपका है ना, आपका ध्यान भटक गया, हम एकाग्र करना चाहते हैं, हमारे तरफ ध्यान रखिएगा, हमारा चेहरा ध्यान से देखिए, अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता है और हमारी बीवी नरेंद्र मोदी की समर्थक है। तो हम घर में दिल्ली होके रह गए, खाली कचरा कूड़ा और दारू के नाम पे हम भेजे जा रहे हैं अंदर। हम सही बता रहे हैं आप लोगों को, टेंशन। लेकिन एक अंतर मेरे अरविंद केजरीवाल में है, वो घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं। हाँ, 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 प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि हम समझ गए, इनकी ताली बता रही थी कि घर में इनकी भी हालत ठीक नहीं है। आएगा, ले आएंगे। तो सर वो हाइट का मामला था, तो कंधा देना था, पीछे अशोक चारण जैसे दो लंबे लंबे लोग, आगे हमरे हाइट के दो लोग। अब सब लोग बोल रहा था राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। अब मुर्दबा धीरे धीरे ऐसे हालत में तो सरकने लगा सर वो। हमने कहा ये मरने के बाद इतना तकलीफ दे रहा है तो जिंदा रहने पर कितना तकलीफ दिया होगा यार। हाँ, ताली बजाएगा, आनंद लाएंगे, अभी हम लाए करेंगे, काम करेंगे। हाँ, सर वो राम नाम सत्य है, कविता बचाती है जान, हम आपको बताना चाहते, राजनीति है, कविता जान बचाती है। सब लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है, वो मुर्दा सरकते सरकते एकदम हमारे कान्हे पे आ गया। हमने कविता तुरंत पीछे वालों को बोली, रामचंद्र राजा है, आगे वजन ज़्यादा है। तो पंडित जी जो पिंडा पराने वाले थे वो समझ गए कि इसका पराना पड़ जाएगा अगर यहाँ पिंडा नहीं पराया गया तो। ताली बजाई, हम आनंद लेने वाले आदमी हैं यार, हम लेके आएंगे। हाँ सही बताते हो, पिंडा पराने के लिए उतारा गया। फिर दूसरे पत्रकार आ गए, बोले साहब हम लेट हो गए थे, आप पीछे कंधा दे दीजिए। हमने कहा यार क्या कर रहे हो आप लोग। हम कंधा पीछे देने लगे, हमारे हाइट के दो छोटे छोटे लोग। फिर वो गुप्ता जी सरकना शुरू किया। सब लोग कह रहे थे राम राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। हमको फिर कविता ने बचाया सर। हमने कहा राम नाम सत्य है, अपनी पहले जैसी ही गत्य है। तो हमारी गत्य अच्छी हो जाए, इसलिए इस कोने से उस कोने तक एक बार हाथ उठा के एक बार जोरदार तालियां बजा दिए, जोरदार तालियां। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ताली। देवेश सर के मैं उनकी तारीफ नहीं करूंगा, जबकि उन्होंने मुझे बोल रखा है कि कभी कोई बात अगर गलत लग जाए दिनेश बोल देना। हम बीजेपी के नहीं हैं, हम बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं सर। बीजेपी की ही हालत है संजय भैया, कि बीजेपी का कोई भी नेता देवेश जी वोट डालने जाता तो ईवीएम मशीन खुद बोलती साहब आपको आने की क्या जरूरत थी। आप बोल देते हम खुद ही पड़ जाते हैं, आप क्या करते लगे। ताली बजाइए यार, हमारा आनंद। आप कम ताली बजाएंगे तो हिम्मत नहीं दिखा पाऊंगा दोस्त। मैं बहुत अच्छा कवि हूं कि कविता का मंच है। ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन के कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा धोबिया धोए, चाहे सारी उमरिया ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया। तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, या मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं, और ये पर्दा फट जाए ऐसी ताली देना। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया मेरा रंग दे बसंती जो लमाए। ये कविता का रंग है। ये वाली ताली पहले बजा देते तो इतना खून खराबा नहीं करना पड़ता ना यार। इधर सांस अटक गई, आप हिलने डुलने को तैयार नहीं हो यार। हाँ, पूरा फोर्स लगाना पड़ गया हमें। हाँ, हालत खराब हो गई है। हाँ, सही गलत कह रहे हैं क्या आप? ये पाकिस्तान, ये क्या अशोक भैया कहाँ गया? हाँ, ले सीधा बॉर्डर पे हमला है यार। ये देखिए देवेश सर, हम कमजोर लोगों के पास बुद्धि होती है। हाँ, माइक गड़बड़ है। नहीं हमारा गड़बड़ है। अब ठीक है, हाँ ठीक हो गया। ये भैया माइक वाले, एक मिनट। हाँ हो गया आ गया मेरा दोस्त आ गया। कमजोर लोगों के साथ बुद्धि होती है। हाँ, कमजोर लोगों के पास बुद्धि होती है सर। हमको याद है, कमजोर सैनिक गलती से भर्ती हो गया था सेना में, तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक मुर्गी ने अंडा दिया। अंडे की किस्मत खराब सर, आधा वो पाकिस्तान में आधा हिंदुस्तान में। हाँ सही बता रहे हैं आप। अब उधर वाला बोले कि हमारा है, इधर वाला बोले कि हमारा है। तो हिंदुस्तानी सैनिक ने बुद्धि लगाई, बोला देखो हम हिंदुस्तान के लोग हैं, लड़ाई झगड़ा में भरोसा नहीं करते, हम एक थप्पड़ तुमको मारेंगे।
अगर तुम्हारे चेहरे पे सिकन नहीं आई तो अंडा तुम्हारा, और उसके बाद तुम मारना, अगर तुम्हारे चेहरे पे अंडा सिकन नहीं आई तो अंडा हमारा। पाकिस्तानी ने बोला डन। हिंदुस्तानी ने बोला साहब बड़े तो हम हैं, तो हम पहले मारेंगे। देवेश्वर इतना जोर से मारा उसको चमाटा, वो धराशाही हो गया साहब। वो उठा, बोला अब हमारा नंबर है। हिंदुस्तानी सैनिक ने बोला कि अंडे के लिए क्या मारपीट करना, तू ले जा यार। क्या पर अंडे के लिए क्या मारपीट करना, तू ले जा। हाँ, ले जा, उसमें क्या बात है। 100% बिहारी था सर। यहाँ कुर्सी के लिए मारा मारी होती है, अंडे के लिए थोड़ी मारा मारी होती है सर। हाँ गलत गलत। आनंद लीजिएगा। बिहार का आदमी देवे सर, बिहार का आदमी बहुत अच्छा। बिहार का आदमी सर इतना हमारा, हम उत्तर प्रदेश गोरखपुर के, हम बिहार, ये हरकतों में साधु भाई है। बिहार उत्तर प्रदेश गलत नहीं कर रहे हैं। अभी नितिन गडकरी रोड बना रहे हैं, जिसका देखो खेत रोडवे में आ जा रहा है, हमारा घर तक नहीं आ रहा, दुनिया खेत आ जा रहा है। हम टेंशन में। इतना पैसा दे रही सरकार की पूछिए मत मैडम, इतना पैसा सरकार दे रही। अब एक आदमी को सज्जक खेतवा रोड में चला गया, वो करोड़पति हो गया, उसने बड़ी हवेली बना ली। हम उसके यहाँ चाय पीने गए तो उसने रिवॉल्वर निकाला, पूछा हमसे कि क्या पियेंगे, ठंडा की चाय? हमने चाय पियेंगे यार, देश उसी का है। हाँ, हमको समझिएगा। तो सर उसने रिवॉल्वर निकाला, 2 फायर किया। हमने कहा ये क्या था? बोला 2 चाय ऑर्डर की है। हमारा उत्तर प्रदेश बिहार सर अद्भुत है, कमाल हैं आप लोग। लेकिन आप मेरे हो जाइएगा, क्योंकि दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, वाह, मेघ की गर्जना दरिया की रमानी कह दूं, कैश ने लैला को जो भेजी थी निशानी कह दूं, सूर के पद मीरा की बानी कह दूं, अगर यूं ही चुप रहे तो कुछ कह न पाऊंगा, जरा सा साथ दो तो दुनिया की कहानी कह दूं। वाह वाह। सर कोई देखिए, हम कवि हैं, हमारे राजनेता सब बैठा है, बुरा मत मानिएगा। हमारा नहीं सुनेंगे तो किसका सुनेंगे? हाँ, आप विधायक होंगे, हम हमारे पास विधा एकाएक लगी और हमेशा रहेगी, आपके पास से निकल भी सकती है। हम गलत कर रहे हैं क्या? इधर से हंसी ज्यादा आ रहा है, ठीक लग रहे हैं आप लोग ऐसा? आनंद, आनंद का विधा अद्भुत चीज है। हमारे पास जो है वो कमाल की विधा है। आपको बताएं सर, कोई बुरा मत मानिएगा, किस भी पार्टी से हूं। 75 वर्ष तक, सुनील जोगी भैया, 75 वर्ष तक बीजेपी के अंदर राम ने प्राण प्रतिष्ठा की। अब 22 तारीख को बीजेपी वाले राम के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अब वो प्राण किसका होगा, इस टेंशन में है हम सर। 3 जगह कांग्रेस का प्राण ले चुके हैं ये लोग। ताली बजाइए यार, आप अच्छे लोग हैं, आनंद है। हम गलत कह रहे हैं? 3 जगह कांग्रेस का प्राण ले चुके हैं। अब बताइए ना, अगर राम के अंदर कांग्रेस का प्राण चला गया तो राम जी बीजेपी का कैसे सुनेंगे? हद हो गई साहब। माफ करना, एक टिप्पणी कर रहा हूं, ताली मांगूंगा नहीं। वाह। राजनीति का एक आंख और एक दृष्टि ये भी है कि राजनीति कभी ऐसी जगह नहीं ढूंढती जो विवादित ना हो। अगर ये सीता की जन्मभूमि विवादित होती, आज यहां भव्य मंदिर बन चुका होता। हुजूर साहब, आस्था ढूंढिए, राजनीति के बड़े लोगों आस्था ढूंढिए, विवाद मत ढूंढिए, क्योंकि आस्था और विवाद में अंतर होता है। अगर आपने आस्था को जिंदा किया तो सदियों जिंदा रहेंगे तुलसी बाबा के जैसे, और विवाद को अगर जिंदा किया तो एक दिन ढहना पड़ेगा, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो। साहब, आप आस्था को जिंदा रखिए, चाहे वो किसी धर्म का आस्था हो। साहब, वाह वाह वाह। आस्था जिंदा रखिए यार, किसी पार्टी को। बहुत अच्छा। सर हमको आप लोग सुन रहे हैं, इतना गर्व हो रहा है सर, इतने विधायक, सही भगवान, जो इज्जत आप लोग हमें दे रहे हैं, अगर घर मिल गई होती सर, इतना दूर झक मराने आते सर हम, बताइए। अच्छा, आप लोगों को अगर अपने घर मिल गई होती तो आप लोग यहाँ कहाँ आते? ये हम माननीय सभापति महोदय, सर, मिश्रा सर, हम पुरुष लोग स्वच्छता में भरोसा रखते हैं, ये महिलाएं बिल्कुल नहीं रखती हैं। हम नाई की दुकान में दाढ़ी कटा करके, बाल कटा करके आते हैं, आकर के घर में तुरंत नहाते हैं, क्योंकि हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद
अध्याय समाप्त हुआ, ताली बजानी है आप लोग। आनंदित क्या बात है, वाह वाह वाह, आनंदित होइए, वाह। आनंदित होइए। आप हमारे लायक हो रहे हैं, आप हमारे लायक हो रहे हैं। हम अपने लायक बना, राजनीति में हम क्या व्यंग करेंगे सर। हमको याद, हमारे यहाँ गोरखपुर में नेताजी भाषण दे रहे थे, अब जनता कम आई तो एक प्रधान जी गए, गौवा के खेते में किसान लोग काम कर रहा था, बुला के सबको भर लाया। नेताजी ने एक किसान के पैर में मिट्टी देख करके बोला कि ये मिट्टी क्यों लगा है। किसान ने कहा सर खेतवे से आ रहे हैं ना सभा में, तो मिट्टी लगा है। नेताजी ने बोला हमको और दो, पूरे खेत में टाइल्स लगवा देंगे। क्या बात है, क्या बात। मजाक नहीं कर रहे हैं। हाँ? सर कैसे कैसे लोग मिले हैं हमको, टाइल्स लगवा देंगे, टाइल्स लगवा देंगे भैया। ये तो कुछ नहीं सर। एक नेताजी ने एक गांव के आदमी को बुलाया, बोले इधर आवे, तुमने गांव में किस चीज का कमी। अरे बोले साहब कोई भी मरता है दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, शमशान हमारे गांव में नहीं है। अरे हमको जिताओ, घर घर शमशान न बना दिया। इसी को कहते हैं मोदी की गारंटी। ताली बजाइए, अध्याय समाप्त हुआ है आप लोगों का। अद्भुत है। आप हमें हिम्मत देंगे, हम आपको कविता देंगे। मनीष भैया आपने बहुत सेवा की सर। क्या आपके यहाँ का स्वाद ऐसा है, ऐसा कुक लाए हैं, भगवान कसम अगली जन्म में वो महिला हो, हम पुरुष हो तो ब्याह कर लें उससे। इतना स्वादिष्ट बनाता है भाई साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भैया, इतना बढ़िया बनाता है, कमाल का बनाता है। लेकिन एक अब इस उम्र में कुक की जरूरत ही नहीं है सर, आप सभापति बन गए हैं। लेकिन आनंद लीजिएगा, मस्ती लीजिएगा भैया। जो भाषा, अब शेर सुना रहा हूं। हाँ, गालिब से बड़ा शेर। हाँ, हाँ गालिब से बड़ा शेर हम ही सुना सकते, गोरखपुर वाले हैं। जो बुलडोजर से राजनीति लिख सकते हैं वो गालिब से बड़ा शेर नहीं सुना सकते हैं। वाह 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 गालिब से वाह। बड़ा शेर। जो शंकर भैया सुनिएगा जी, जो भाषण को, जो चुप्पी को भाषण में बदल दे उसे दारू कहते हैं। जो चुप्पी को भाषण में बदल दे उसे दारू कहते हैं, और जो भाषण को चुप्पी में बदल दे उसे मेहरारू कहते हैं। गालिब से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ। हाँ ऐसा शेर लिखते हैं हम, इसलिए ज्यादा पेमेंट लेते हैं। गालिब हमसे अच्छा लिखते तो हमसे ज्यादा लेते, हम समझा करिए। लेकिन मैं जानता हूं कि व्यंग करने दिया करिए। हिंदुस्तान की राजनीति जिस दिन व्यंग सुनना पसंद कर दिए, माफ करिएगा, तिरंगे के तीनों रंग फीके पड़ने लग जाएंगे। ये चटक हमारे करने की वजह से है, हमारे व्यंग करने की वजह से। देवेश ठाकुर जी जब बुलाते तो हम क्यों आ जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हम जो भी कह देंगे सर सुन लेंगे, और सुनने के बाद उस पर अमल भी कर लेंगे। कोई चिट्ठी किसी राजनेता से सिग्नेचर से अगर किसी गरीब का छप्पर बन जाए तो हिंदुस्तान का छप्पर बनता है साहब, किसी घर का छप्पर नहीं बनता है, हमेशा याद रखिएगा। आपकी 25वीं सालगिरह थी, क्या खर्चा किया साहब। एक आदमी की सालगिरह थी साहब, वो मेहरारू आई, बोली वो देखो पड़ोसी है, अपनी सालगिरह पे फूलों से सेज सजाता है। तो पति हमारे जैसा था, उसने बोला उसका फूलों का बिजनेस, अपना मिर्ची का। बता कल ही मनाता हूं सालगिरह। अध्याय समाप्त हुआ है, ताली बजानी है आप लोग। एक क्योंकि सुनील योगी जी जैसे अगर मंच पर हों तो मुझे बाजीगरी क्या करनी। मेरे खानदान का एक ऐसा नाम शबीना आदि, माफ करे, राजनीति और टीवी चैनल ये नहीं बनाते कि रामलला का कपड़ा, आज भी जो 3 नाम बनाते हैं उसमें एक नाम महबूब का है। ये राजनीति नहीं बताती, ये चैनल नहीं बताते। 3 नाम है जो वर्षों से रामलला का कहीं न कहीं कपड़ा बना रहे हैं। हिंदुस्तान यही है कि राम अगर पैदा हो तो हिंदू के घर पैदा हो, और उनका पालन पोषण, उनका कपड़ा अगर कोई बनाए तो मुसलमान बना दे, तो लगता है कि हिंदुस्तान ऐसे पला बड़ा हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। एक कविता तुषार सुनी, मैं पहली बार मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मंच इंतजार करता है ऐसी खुशबुओं का जिसमें इत्र खूब हो, जिसमें मित्र खूब हो। मैं हंसाना तो ठीक ही है। एक अंग्रेज आया, बोला सर क्या तुम्हारा हिंदुस्तान। हम तुलसी अम्मा के पास ले गए, हम कहे हमारी माता हैं। तो बोला तुम्हारी अम्मा है। उसने उखाड़ करके पत्ते पत्ते अलग कर दिए, बोले ये तुम्हारी माता। अब मेरे अंदर का बिहार जगा। हम उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए, हमने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा,
पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, ऐसा कार्यक्रम दिखाया सर। उसके बाद से ही सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लग गए, पहले काले पैदा हुआ करते थे सर। हाँ, हम सही बताते हैं, हम सही बताते हैं। आप लोग आप सुनिएगा, आनंदित होइएगा, मस्ती लीजिएगा। शंकर भैया क्या बात है, बहुत क्या अच्छा बात लग रहा है, ये देखिए। धन माने नहीं, सही बात है, सही शंकर बात। कमूरी को बधाई। उनकी भाषा देखिए, वो हिंदू हैं, बोलते हैं तो मुसलमान लगते हैं, गाते हैं तो रसखान लगते हैं। क्या क्या नॉलेज रखता है आदमी। ये बिहार में ही संभव है नॉलेज। हाँ, ये नॉलेज बिहार में संभव है और कहीं संभव ही नहीं है साहब। लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा। पढ़े लिखे लग रहे हो यार आज। हाँ, हर बतिया पकड़ ले रहे हैं सर। हाँ, सर सर समझ सही सर। बाबू भैया आप प्रवक्ता, हम सही बताएं, आप इतने खूबसूरत हैं, अच्छा लगा आपको देख करके। हम पहली बार सर, हमारे बाप हमारे को जमा कराने ले गए। पहले जमा ही होता था, अपने मन से कौन जाता था स्कूल में जो अपने मन में जाता था। हाँ, स्कूल में पहली बार जमा कराने ले गए, तो जो अपने मन से कौन जाता था, जो अपने मन से जाता था वो सभापति बनता था। जो अपने मन से नहीं जाता था सभापति, उसको नीचे बैठ के सुनते थे। हम अपने मन से नहीं गए हुए आदमी देखिए, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, ताली बजाइए यार, ये कवि की हिम्मत है यार। सही बात है, वाह वाह। सुनते थे, ऐसे बड़े लोग सुनने लग गए तो लगता। हमारी बीवी बोलती, क्या लिख दिया है बे तू, इतना बड़ा बड़ा आदमी सुनता है तुमको। हाँ, हमको रोहित शर्मा बोलता है, सर तुमको घर में बीवी नहीं सुनता है, बच्चा नहीं सुनता है, पत्नी नहीं सुनती, अम्मा नहीं सुनती है। तुमने कहा देखो, पत्नी बीवी अम्मा होशियार होते हैं। समझने की कोशिश करिएगा, हम इशारे समझाएंगे और क्या मतलब। तो सर हम सही बता, पहले दिन ही ऐसे स्कूल में खचाखच बच्चे देखे, खचाखच। शंकर भैया जी, खचाखच। हैरान, हमारे गोरखपुर में बच्चे होते ही नहीं, सीधे बाप। एक बड़े को खड़ा किया, बच्चे को खड़ा किया। सर मिश्रा सर सही बता रहे, बच्चे को खड़ा किया। आप बुरा नहीं मानेंगे ना, हम मजाक कर सकते हैं ना, मतलब हाँ कर सकते हैं। हमको एक दूबे जी टकरा गए, तो हमने ज्ञानवश पूछा, ठाकुर साहब आप दूबे क्यों? बोले एक हमारी यहाँ माँ थी, एक हम थे, हम दोस्त हुए तो हम डूबे। तो बगल में तिवारी जी उठे, बोला ये डूबे तो एडजस्ट कर लिया, अपना क्या हो गया यार। रास्ते में चौबे जी दिख गए, बोले उधर मत जाना, डूबे ने बड़ी खतरनाक चर्चा खोज दी है। मैं सही बताता हूँ, आनंद नहीं वो छोड़ दूंगा। तो आनंद सर, हम ऐसा बॉर्डर पे ले जाके रखते हैं ना कि आपको लगता फिसलेगा, लेकिन फिसलेंगे नहीं सर। हम राजनीति से ज़्यादा होशियार आदमी हैं। लेकिन आप लोग सर सही बता, खचाखच बच्चे देखे, एक बच्चे को मैडम खड़ा किया, बताओ तुम्हारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन? बच्चा बोला रामलाल यादव। इंस्पेक्टर बोला ये कौन है वे? लइकवा बोला हमारे बाप का नाम है, 5 साल से घर नहीं आए तो मुझे लगा यही होंगे। सही बता रहे हैं आपको, टेंशन में आ गया। उसने कहा तुम्हारे प्रदेश का मुख्यमंत्री का नाम नहीं मालूम है? कैसा लड़का है? लड़का बोला मास्टर जी ज़्यादा बड़बड़ मत करो, असली बात यह है कि हम असली स्टूडेंट है ही नहीं, हम तो यहाँ भेड़ बकरी चरा रहे थे। ये मास्टर जी आए, बोले क्लासरूम में बैठ जाओ, शाम को 10-10 रुपया मिलेगा। अब ये बताओ तुम दोगे कि कोई और देगा? उसका माथा खराब हो गया, उसने मास्टरवा को डांटना शुरू किया, क्या करते हो, बच्चे असली नहीं है। मास्टर ने कहा देखो सब असली तो हम खुदा ही नहीं है, असली हमारे चाचा जी हैं, मुकदमा लड़ने गए हैं। उन्होंने बोला जा संभाल दे, संभालने के चक्कर में हम पहली बार आए हैं सर। अब उसका माथा और गर्म, बोले बच्चे असली नहीं, मास्टर असली नहीं। तो हेडमास्टर के कैबिन में गया, किस बात की सरकार तनख्वाह देती है? बच्चे असली नहीं है, मास्टर असली नहीं है। हेडमास्टर साहब ने 10,000 की गड्डी निकाली, इंस्पेक्टर के हाथ पे रखी, बोला देखो साहब असली तो हम भी नहीं है, असली मेरा बड़ा भैया है, वो खेत में काम कर रहा है। उसने बोला कि इंस्पेक्टर आएगा, उसके हाथ में 10,000 की नोट रख देना, बिना कुछ बोले सारी फाइलों पे साइन करके निकल जाएगा। अगला व्यंग अच्छा लगे तो सीतामढ़ी माँ सीता के आंचल से उछाल करके आशीर्वाद मुझे फेंकना। इंस्पेक्टर ने 10,000 रुपया लिया और बोला देखो ये तो मैं था कि जो 10,000 में मान गया, कहीं असली वाले साहब आते। इसके बाद वाली बात पे तो सभापति जी भी ताली बजाएंगे, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश था। तो हेडमास्टर ने इंस्पेक्टर से कहा इंस्पेक्टर साहब आपको समझना चाहिए, जिस स्कूल में इतनी सारी चीजें नकली हों वहां मैं नोट असली कैसे रख सकता हूं?
उस व्यवस्था में हमको कविता सुनानी है, उस व्यवस्था में दीदी कविता सुना रहा हूँ, आपको सौंप रहा हूँ कि शायद सुनना बड़े मन। अरे अरे क्या बात है, आइए महाराज जी, ये आप ही के बस की बात है। आइए। वाह, बहुत मेहनत। हाँ हाँ कोई चिंता नहीं, हम अपने प्रणाम काम कर। सर सुनिएगा, आप कविता सुना रहा हूँ। आहा, फटी धोती नंगे पांव, शंकर भैया वाह, फटी धोती। अब मैं आम आदमी का गर्द, अब तक आपके ओठों पे हंसी लाया हूं, अब दर्द गाना चाहता हूं, क्योंकि हंसी कम समय तक याद की जाती है, दर्द बहुत लंबे समय तक याद किया जाता है। दर्द के चलते हम भी याद किए जाएंगे। फटी धोती नंगे पांव, एक मजदूर तहसील में जाके बोला, हुजूर जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए। अधिकारी बोला, कब पैदा हुए थे बताइए। मजदूर बोला, हुजूर उस साल पैदावार बहुत कम हुई थी, क्योंकि खेत में बहुत चूहे थे। अम्मा बताती हैं कि रामधनी की बछिया और हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। अगर जो गांव के लोग हैं इस दर्द को सुनेंगे, रामधनी की बछिया और हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। अधिकारी बोला, अरे भाई प्रमाण चाहिए, जाइए किसी से लिखवा के लाइए। मजदूर बोला, हुजूर कुछ कीजिए ना, बिना प्रमाण के ही बना दीजिए ना, बिना प्रमाण के ही बना दीजिए ना। अधिकारी बोला, तुम गरीब जनता हो, बड़ी भोली हो, इस देश में राम को जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ा, तुम किस खेत की मूली हो। वाह वाह, इस देश में राम को जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ा, तुम किस खेत की मूली हो। हुजूर ऐसी सोच रखने वाले पाषाण हैं, राम तो अपने आप में खुद एक प्रमाण है, बना दीजिए ना, दया खा के अगर बना दिया ना तो राम जी का दर्शन करूंगा अयोध्या जाके। मजदूर बोला तो, अधिकारी बोला, तो एक बात सुनो ध्यान से, खास करके देवेश सर को एक कविता सुना रहा हूं, क्योंकि मैंने 2 दिनों में उतनी चिट्ठियों पर उनका समाधान देखा तब। अधिकारी बोला, तो एक बात सुनो ध्यान से, जाओ लिखवा के लाओ प्रधान से। हुजूर प्रधान उनके पास नहीं जाएंगे, अगर गए तो फिर वापस नहीं आएंगे। वापस नहीं आएंगे इसका मतलब समझाएंगे। अरे हुजूर अम्मा बताती हैं वो हमारा शौचालय खा गए, वो हमारा आवास खा गए, उन्हीं के चलते हम इस हालात में आ गए। ये सब हुजूर उन्हीं की मेहरबानी है, हम उन्हीं की लिखी हुई एक कहानी है। वाह 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 वाह, हुजूर वाह, हुजूर ये सब उन्हीं की मेहरबानी है, हम उन्हीं की लिखी हुई एक कहानी है, एक कहानी है। अरे हुजूर आपके सामने ये गरीब, ये फटा धोती पहना हुआ नंगे पांव बेवाई फटी हुई आदमी हाथ जोड़ेगा। आप खुद ही सोचिए ना, जो सड़क शौचालय आवास सब खा गया हो, वो क्या मुझे जिंदा छोड़ेगा। हुजूर बड़े लोगों, हुजूर हुजूर न जाने ये दुनिया हमारे साथ ऐसा सुलूक क्यों करती है। स्वाभिमान देखिए किसान का, मजदूर का। आपके इस गांव के, इस नगर के सड़क पर कोई अगर मजदूर झाड़ू लगा रहा हो तो उसका अपमान मत करिए, सम्मान करिए। सुनिएगा, आप कविता सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। मजदूर बोला, हुजूर न जाने ये दुनिया हमारे साथ ऐसा सुलूक क्यों करती है। अगर आपका पेट कलम तो हमारा भी कुदाल भरती है। वाह, मेहनत से खाते आज कुदाल भरती है। इतना सुनने के अंतिम 2 पंक्तियां मैं अपनी जगह ले रहा हूं। अगर मैंने आपके दिल पर ठीक ठीक मोहर लगा दी हो तो मुझे ऐसी विदाई चाहिए कि मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा कवि कुनबा, मेरी दीदी, सारे लोग कहें कि मेरे लाल, सरस्वती के अलावा तुझे जनता भी प्यार करती है। देखिएगा, मन से सुनेगा। अंतिम 2 पंक्तियों में शंकर भैया कहना चाहता हूं, इतना सुनने के बाद देवेश सर आपके चरणों में पंक्ति, इतना सुनने के बाद उस अधिकारी की आंखों में आंसू, हाथ में कलम के रूप में एक शस्त्र था, और 2 मिनट के भीतर उस मजदूर के हाथ में जन्म का प्रमाण पत्र था।